मैं शिल्पा मित्तल भागवती सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है घर्षण बल, कक्षा 8 का चैप्टर घर्षण बल। घर्षण बल को पढ़ाने से पहले हमारा घर्षण के आगे क्या आता है? बल। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? बल को। बल, फोर्स, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होती है फोर्स? बल होता है वह धक्का या खिंचाव जिससे हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया मैंने आपका मैं बोर्ड पे बल लगा रही हूँ, तो क्या इसकी डायरेक्शन कुछ चेंज हुई? नहीं, लेकिन मैंने प्रयास किया, तो इसलिए हम किसी वस्तु की अवस्था में चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे हम बॉल पर फोर्स लगाते हैं तो बॉल क्या होती है? बॉल आगे जाती है। मान लीजिए मैंने डस्टर लिया और डस्टर पर क्या किया? आगे मैंने फोर्स लगाई, तो क्या हो गया? ये डस्टर आगे मूव कर गया, तो क्या हो गया? ये फोर्स। तो फोर्स के द्वारा हम किसी वस्तु की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब फोर्स के बाद आता है हमारा घर्षण। घर्षण क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाह रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग किस वजह से चलते हैं। आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हम लोग जब चलते हैं तो वो किस वजह से चलते हैं? हमारा मोशन किसके कारण होता है? आप लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहते हैं? इसे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? किसने इसका इन्वेंशन किया? न्यूटन ने। सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का इन्वेंशन किसने किया? न्यूटन ने। क्या कैसे किया? उसने देखा है कि जब वो एक पेड़ के नीचे लेटा था तो उसके ऊपर क्या आके गिरा? सेब आके गिरा। तो उससे इसने बताया, उसने सोचा कि हर एक वस्तु को, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना। तो न्यूटन ने हमें बताया है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण हम कुछ भी चीज गिरे। मान लीजिए ये मेरा पेन है, अगर मैं इसे छोड़ूंगी तो ये नीचे ही जाके गिरेगा, ये ऊपर तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी ने इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। लेकिन आपने कभी सोचा है, इसे अट्रैक्ट तो कर लिया, क्या ये इसके बाद इसने मोशन किया? ये नीचे गिर गया। क्या सेब नीचे गिरने के बाद उसने मोशन किया? नहीं किया। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जहां पृथ्वी नहीं होगी वहां अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां पर क्या होता है? आपने देखा है वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां पर सब लोग क्या होते हैं? चल नहीं सकते, वहां पर उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण हमें अट्रैक्ट कर रहा है, पृथ्वी हमें अपनी ओर क्या कर रही है? अट्रैक्ट करती है, इसलिए हम खड़े हैं। ठीक है। लेकिन जब हम किसी मोशन करते हैं, मोशन किसके कारण होता है? तब आ जाता है हमारा घर्षण बल। ठीक है ना। तो हम जो मोशन होता है हमारा, जो हमारी गति है, वो किसके कारण होती है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या होता है? अब घर्षण बल, घर्षण बल वह बल है जो किसी भी गति का क्या करता है? विरोध करता है, उसके अपोजिट लगता है। किसी भी क्या करता है? किसी भी गति का विरोध, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। जैसे आप लोग इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम चलते हैं, मैंने चलने का एग्जाम्पल लिया है कि मान लिया मैं चल रही हूं, तो हम एक बल आगे की ओर लगा रहे हैं, तो एक बल आगे सरकने के लिए पीछे की ओर लगता है। घर्षण बल हमेशा हमारी गति के क्या लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। हम आगे चल रहे हैं लेकिन पीछे से हमें एक धक्का और लगाता है जिससे कि हम आगे चल पाए। उसे हम, पृथ्वी भी हमें पीछे से धक्का देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तांगा, घोड़ा, कुछ भी है, कुछ भी चीज आगे मोशन करेगी तो उससे पृथ्वी पीछे से एक धक्का लगाएगी, पहिया आगे बढ़ेगा और पृथ्वी उससे पीछे क्या लगाएगी? धक्का लगाएगी, तभी वे आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है ना। तो किसी भी गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल
जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर चिकनाई ज़्यादा चिकनाई होती है, जहाँ पे खुरदुरापन कम होता है, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, वहाँ पर हमें चलने में भी दिक्कत होती है। आप लोग जब हम किसी फर्श पर, जहाँ पर कभी नया फर्श डला है, चिकना होता है, तो चिकने पे क्या होता है, उस पर जब हम चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं, ठीक है ना। या कभी आप चल रहे हो, पानी गिर गया कहीं पर फर्श पर और वो आपका मार्बल है, तो उस पर आपका पैर क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो गया, घर्षण बल कम हो गया। तो मतलब आपको क्या समझ में आया कि किसी भी चीज़ पर मोशन करने के लिए, चलने के लिए घर्षण बल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर चिकनाई होगी वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाएगा, ठीक है। उसे बढ़ाने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कहीं पर मैट बिछा देते हैं, या कहीं पर बुरादा, कहीं पर नया फर्श डाला है और वो चिकना है तो उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, बुरादा डाल देते हैं, जिससे कि उसका घर्षण बल बढ़ जाए, ठीक है, और हमें चलने में आसानी हो जाए। घर्षण बल का एग्जाम्पल आप घर पे भी करके देख सकते हैं। क्या, मान लिया अपने हाथों को रगड़ कर देखना, कभी क्या होगा, आपकी हथेलियाँ कैसी हो जाती हैं, छूकर देखना, गर्म हो जाती हैं। क्यों हो जाती है गर्म, क्योंकि हम तो मोशन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जो हमारी गति का विरोध कर रहा है। घर्षण बल हर जगह है, जहाँ भी मोशन है वहाँ घर्षण है, ठीक है। आपने हाथ अपने रगड़े तो क्या हो गया, हम तो गति कर रहे हैं, लेकिन एक बल इसके विपरीत भी लग रहा है, जो इस गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। आप पत्थर रगड़िए, पत्थर से चिंगारी निकलती है, पत्थर में भी क्या होता है, घर्षण बल, क्योंकि हम मोशन कर रहे हैं, उसमें भी घर्षण बल लग रहा है, उससे वो जिसके फलस्वरूप हमारी क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। आप लोगों ने व्हीकल देखे होंगे, व्हीकल में जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद क्या हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है। वो भी किसके कारण रुकती है, घर्षण बल के कारण ही रुकती है, क्योंकि जो ब्रेक होते हैं वो उसमें घर्षण बल, जैसे हमने ब्रेक है, ब्रेक वैसे साइकिल को टच तो नहीं करते, लेकिन जैसे ही दबाएंगे, ठीक है, तो शॉकर्स है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, उसे पहिए को रोक देंगे, क्योंकि वो क्या करता है, उसकी गति का विरोध कर देता है, जिसके कारण वो पहिया रुक जाता है, ठीक है ना। ये डस्टर है, मैंने आपको मोशन करके दिखाया, धक्का दिया, लेकिन ये रुक तो गया ना। रुक किस लिए गया, चलता ही क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो इसकी गति का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, जिसके कारण ये रुक जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ मोशन करती हुई जब रुक जाती है, जैसे आपने बॉल से खेलते हैं, आप लोग किसी भी चीज़ से खेल रहे हैं, जब उसे मोशन करवाते हैं तो एक जगह आके वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, घर्षण बल के कारण, क्योंकि मोशन तो हमने करा दिया, लेकिन पृथ्वी भी तो, उस पर सतह भी तो उसको विपरीत दिशा में क्या लगा रही है, बल लगा रही है, जिसके कारण उसकी गति धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वह आखिरकार रुक जाती है, ठीक है ना। और इसका एक एग्जाम्पल हम माचिस भी देखते हैं घर में। माचिस से क्या होता है, आपने देखा होगा, माचिस इसकी सरफेस खुरदुरी होती है। घर्षण बल को बढ़ाने के लिए उसकी सरफेस कैसी होती है, खुरदुरी होती है। तो अगर मैं इसे चलाऊंगी तो चल जाएगी, लेकिन अगर ये आपने देखा हो कभी कभी, जब इसकी ये सरफेस, माचिस की ये सरफेस चिकनी हो जाती है, तब हमारी माचिस नहीं जल पाते हैं, उसे रगड़ते रहते हैं, लेकिन वो फिसलती रहती है, ठीक है ना, क्योंकि वो चिकनाई, वहाँ पे घर्षण बल कम हो गया। घर्षण बल कम होने के कारण हमारी तिल्ली इससे नहीं जल पा रही है, ठीक है ना। तो घर्षण बल बढ़ाने के लिए हमें खुरदुरी सतह करनी आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी चप्पलों की बनावट होती है, नीचे की चप्पल की बनावट में भी यहाँ पे सतह है, उसकी कैसी बनाई जाती है, खुरदुरी सतह बनाई जाती है, जिससे कि हम लोग आराम से चल सकें, फिसले ना। आप कहते हैं हमारी चप्पलें तो फिसलनी हो गई, फिसलने लगी। एक कंडीशन ऐसे आती है आपकी चप्पल या शूज़ की कि वो फिसलने लगती है। क्यों फिसलने लगती है, क्योंकि जो ये खुरदुरी सतह होती है आपकी चप्पल या जूतों की, वो खुरदुरी से कैसी हो जाती है, प्लेन हो जाती है, वो घिस जाते हैं, ठीक है ना। तो जब वो घिस जाते हैं, वो चिकने हो गए। जब वो चिकने हो गए तो उसका घर्षण बल कैसा हो गया, कम हो गया, क्योंकि खुरदुरे बनाने के लिए हमें उस चीज़ को क्या बनाना पड़ता है, खुरदुरा, ठीक है। तो जब ये चिकना हो गया, चिकने से क्या हो गया, इसका घर्षण बल कम हो गया, तो ये अब हर सतह पर क्या करती है, फिसलती है, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही हम चल पा रहे हैं, और वो क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारी चप्पलों का घर्षण बल कम होने से क्या हो गया, हम स्लिप होने लगते हैं, ठीक है ना। तब हमें पता लगता है कि हमें नए चप्पल या जूते खरीद लेने चाहिए, कि हमारी चप्पल स्लिप होने लगी है, ठीक है ना। तो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए ही हमारे शूज़ के अंदर क्या होता है, खुरदुरी सतह बनाई जाती है। आप जो क्रिकेटर होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं उनकी बनावट अलग तरह की होती है, उनकी थोड़ी और ज़्यादा खुरदुरी और नुकीली बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें फील्ड में भागना होता है। अगर वो फील्ड में थोड़ी चिकनी सतह के शूज़ या चप्पल शूज़ पहनेंगे तो वो फिसलेंगे ज़्यादा, तो इसलिए उनके शूज़ में घर्षण बल थोड़ा अधिक होता है, थोड़े अधिक खुरदुरे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया घर्षण। अब आता है घर्षण के प्रकार। घर्षण
कितने प्रकार का होता है? घर्षण बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 सर्पी या गतिज। अब आता है स्थैतिक घर्षण क्या है। ठीक है ना, स्थैतिक मतलब कि पोटेंशियल, स्थिति। ठीक है, स्थैतिक घर्षण होता है, मान लिया मैं किसी चीज को फोर्स लगा रही हूँ, बल लगा रही हूँ, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिले। ठीक है ना, मैंने आपको बताया जैसे मैं यहाँ पर इस दीवार को अगर मैं फोर्स लगाऊंगी, बल लगाऊंगी, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो जब तक ये अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो इसमें कौन सा बल है हमारा? स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और वह अपनी जगह से जब तक हिलना आरंभ नहीं करती है तो उसमें कौन सा बल होता है? स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी कोई चीज, भारी चीज आप सरका रहे हैं, मान लें आपके पास एक बड़ा सा संदूक है, आप उसे सरका रहे हैं, आपने शुरू में फोर्स लगाया, वो नहीं सरका, लेकिन जब उसमें 2-3 व्यक्तियों ने फोर्स लगा दिया तब वो सरका। लेकिन जब तक वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो जब तक उसमें कौन सा बल है? स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है ना, तो जब तक कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है तो उस पर होता है स्थैतिक घर्षण बल। फिर दूसरा आ जाता है सर्पी या गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, गतिज। जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाने के बाद वो गति की अवस्था में आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, मान ले मैंने आपको अभी बताया संदूक पे आप बल लगा रहे हैं, जैसे जैसे वो मोशन की अवस्था में आना शुरू हो जाएगा तो उसमें कौन सी घर्षण बल लग जाएगा? सर्पी या गतिज घर्षण बल। जो स्थैतिक घर्षण बल है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? सर्पी या गतिज घर्षण बल में। ठीक है ना, तो स्थैतिक और सर्पी गतिज घर्षण बल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्थैतिक होता है जो रुकी हुई अवस्था में बल लगता है घर्षण, और सर्पी जो मोशन में कोई वस्तु आनी शुरू हो जाती है, हम बल लगा रहे हैं, बल के साथ साथ वो किस में आ रही है? मोशन में आ रही है, तो वो कौन सी गतिज ऊर्जा है? कौन सा घर्षण बल है? गतिज घर्षण बल। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, अगर हम किसी रुकी हुई वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? आपको पता है अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, भारी है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, घर्षण बल लगाएंगे तो क्या होगा? पहले वो स्थिति में ज़्यादा होगा, उस पर ज़्यादा बल लगाएंगे तब वो गति में आएगा। तो किसी रुकी हुई वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उस पर स्थैतिक घर्षण बल ज़्यादा होगा और सर्पी गतिज घर्षण बल कम होगा। लेकिन कोई वस्तु मोशन की ही अवस्था में है, वो पहले से ही चल रही है और उसको हम क्या लगाएं? फोर्स लगाएं, तो क्या होगा? उसका घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल ज़्यादा होगी, मोशन में तो पहले से ही है, और उसका स्थैतिक घर्षण बल कम होगा क्योंकि हम उसको वो पहले ही वो मोशन में, हम उसके ऊपर और घर्षण बल और बल लगा रहे हैं, तो उसका स्थिति गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और जो उसकी स्थिति ऊर्जा है, घर्षण बल है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो रुकी हुई वस्तु में स्थैतिक घर्षण बल ज़्यादा होता है और जब उसे हम बल लगाते हैं तो धीरे धीरे गतिज घर्षण बल में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, और मूव करती हुई वस्तु में सर्पी घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है ना, तो क्या क्या पढ़ा हमने? घर्षण पढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताई जो किसी भी गति का क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है, ये जो मैं पेन से इस बोर्ड पर लिख रही हूँ ये भी किसकी वजह से लिखा जा रहा है? घर्षण बल के कारण नहीं लिखा जा रहा है। अगर घर्षण बल ना हो तो हम इस पेन को आगे मूव भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो घर्षण बल के कारण ही हम कॉपी किताबों पर लिख पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब फ्रिक्शन फोर्स के ही एग्जाम्पल है और ये दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल और सर्पीगत या गतिज घर्षण बल। ठीक है, अब जो हमारा होता है घर्षण बल, देखो घर्षण बल के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे आपको पता ही है, क्या क्या फायदे हैं कि जो आप चल पा रहे हो वो भी किसका फायदा है? घर्षण बल के कारण नहीं चल पा रहे हो। अगर घर्षण बल ना हो तो आप मूव भी नहीं कर पाओगे। अगर कहीं पर चिकनाई है, अगर तो चिकनाई वाले फर्श पर अगर घर्षण बल क्या होता है? कम होता है, तो आप नहीं चल पाओगे, तो वहाँ पर भी क्या होता है? घर्षण बल को क्या करना पड़ता है?
घर्षण बल को ज़्यादा करने के लिए उसे खुरदुरा बनाया जाता है या उसके ऊपर कुछ बिछाया जाता है। और घर्षण बल के क्या फ़ायदे हैं? चप्पलें, जो आपकी चप्पलें हैं वो घर्षण बल को देखते हुए उसकी शेप बनाई जाती है, नीचे से उसकी सतह खुरदुरी बनाई जाती है। या बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा जब पानी भर जाता है, अगर घर्षण बल ना हो तो हम उसमें चिकनाई वाली सतह पर, पानी वाली सतह पर नहीं चल पाएंगे। आप जो दीवारों के सारे सीढ़ियाँ खड़ी करते हैं तो वो भी किसके कारण खड़ी करते हैं? घर्षण बल के कारण ही खड़ी करते हैं। या कील ठोकते हैं दीवारों में तो वो भी किसके कारण ठोकते हैं? घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो कील उस पर नहीं ठुकेगी, ठीक है ना। तो कील ही, क्योंकि जब कील ठोकते हैं तो गति हम अंदर की ओर बल लगाते हैं और एक सतह विपरीत दिशा में कौन लगाती है? दीवार लगाती है, जिसके कारण वो कील अंदर की ओर चली जाती है, ठीक है ना। तो ये सब घर्षण बल के कारण ही होता है। तो ये घर्षण बल के क्या क्या लाभ हो गए? हम चल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो हम और भी जो काम करते हैं, सीढ़ी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और कील ठोकने का एग्जाम्पल बताया, वो सब क्या है? घर्षण बल के लाभ हो गए, ठीक है। और हानि क्या क्या हो गई? भाई जूते चप्पल घिसते हैं, हमारे जूते चप्पल घिस जाते हैं, वो भी किसके कारण घिसते हैं? घर्षण बल के कारण ही घिसते हैं। हम चलते हैं, हमारी फर्श कैसा होता है? खुरदुरा होता है, तो जब उस पर हम चलते हैं तो हमारे जूते चप्पल कैसे हो जाते हैं? घिस जाते हैं, क्योंकि वो उसका गति करते हैं तो वो घिसते हैं नीचे से। तो जब नीचे से घिसते हैं तो वो चिकने हो जाते हैं, तो हमें नए खरीदने पड़ते हैं। तो वो क्या हो गया? ये उसका क्या होगी? हानि हो गई। हानि क्या हो गई? जूते चप्पलों का घिसना। आप लोगों ने देखा होगा जो मशीनें होती हैं, मशीनें आप घर में भी किवाड़ की मशीन समझते हो, जैसे हम डोर को मूव कराते हैं, कभी कभी वो आवाज़ करने लगता है। किस वजह से करने लगता है? क्योंकि उसकी चिकनाई खत्म हो जाती है, उसमें घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। उस घर्षण बल को खत्म करने के लिए, क्योंकि घर्षण बल जहाँ होगा कहीं तो वो लाभ है हमारे लिए, कहीं के लेकिन क्या हो रही है? हानि। चिकनाई कहीं तो हमारे लिए लाभ है और कहीं पर हानि है। अब गेट में क्या होगा? जब चिकनाई खत्म हो जाती है तो उसमें खुरदुरापन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो गेट क्या करने लगते हैं? आवाज़ करने लगते हैं। आप लोगों ने देखा हो कभी कभी जो चैनल होते हैं हमारे लोहे के, उन्हें हम सरकाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और वो नहीं सरक पाते हमारे से, क्योंकि उसमें घर्षण बल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है तो उसे कम करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? कोई भी चिकना वाला पदार्थ, चिकना पदार्थ डालते हैं, जिससे कि, या तेल वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि उसका घर्षण बल क्या हो जाए? कम हो जाए और वह ढंग से काम करने लगे। ऐसी मशीनें होती हैं कारखानों में, जो मशीनें होती है जब वो ज़्यादा काम कर लेती है तो उसकी चिकनाई अंदर की क्या हो जाती है? कम हो जाती है और उसमें घर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो मशीनें काम करना बंद कर देती हैं या बहुत ज़्यादा आवाज़ें करने लगती हैं। या आप अपने फ़ैन को भी देख सकते हैं, पंखों में, पंखे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगते हैं, तो वो क्या डाल देते हैं? ग्रीस वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि वो चिकना पदार्थ होता है ना। तो पंखे किस लिए आवाज़ करने लगते हैं? क्योंकि उसमें चिकनाई पदार्थ खत्म हो गया और उसका घर्षण बल क्या हो गया? उसमें ज़्यादा हो गया। घर्षण बल, जहाँ चिकनाई खत्म हो जाती है वहाँ घर्षण बल ज़्यादा लगने लगता है। जब घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है या पंखे आवाज़ करने लगते हैं तो हम क्या डाल देते हैं? उसमें ग्रीस या चिकनाई कुछ भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये घर्षण बल से हमें हानियाँ हैं क्या? कि मशीनों में घर्षण बल बढ़ जाता है, या पंखों में बढ़ जाता है, हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, या पानी के, जहाँ पर पानी वगैरह होता है वहाँ घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उससे हमें दिक्कत हो जाती है। तो हानियाँ समझ में आ गई। मशीनों में, कारखानों में और जो हमारे पंखों में हमें घर्षण बल ज़्यादा होने से हमें उसे कम करना पड़ता है। कहीं तो हम घर्षण बल को बढ़ाते हैं और कहीं हम घर्षण बल को कम करते हैं, क्योंकि कहीं पर हमें कम की ज़रूरत होती है और कहीं पर ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गई उसकी हानि और लाभ, ठीक है। अब आपका एक चीज़ आता है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक क्या होता है? लोटनिक, लोटनिक नाम से ही पता चलता है लुढ़कना, ठीक है। जब कोई बस लुढ़कती हुई चलती है, आप लोगों ने देखा होगा जो आजकल की अटैचियाँ होती है उसके नीचे क्या लगा दिए जाते हैं? व्हील लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो भारी होने पर भी कोई छोटे से छोटा बच्चा भी उसे आराम से सरका लेता है, ठीक है ना। जब एक सतह पर दूसरी वस्तु लुढ़कती हुई चलती है, इस तरह उसकी शेप बना दी जाती है, उस तरह से उसे बना दिया जाता है कि वो लुढ़कती हुई चले, तो उस पर लोटनिक घर्षण बल लगता है, ठीक है ना। लोटनिक घर्षण बल की हेल्प से
हम घर्षण बल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि वो पहिए उस पर क्या होते हैं, लुढ़कते हुए चलते हैं, ठीक है ना। या हम जो गेट होते हैं उस पर बियरिंग वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि वो आराम से मूव कर सके, फिसलते हुए चलते हैं। आप लोगों ने देखो जो हमारे पंखे होते हैं वो भी फिसलते हुए चलते हैं, तो उस पर भी सब क्या लगते हैं, बॉल बेयरिंग लगी हुई होती है, लोटनिक घर्षण बल होता है, उसमें क्या होता है हमारा लोटनिक घर्षण बल, ठीक है ना। तो कितने घर्षण बल के बारे में पढ़ा हमने, एक तो पढ़ा हमने स्थितिज घर्षण बल, और दूसरा क्या पढ़ा हमने, सर्पी घर्षण बल। स्थितिज और गतिज तो हो गया उनके मोशन के हिसाब से, कि स्थिति में है तो स्थितिज घर्षण बल, जब उसे बल लगा रहे हैं तो वो अपनी स्थिति से नहीं हिलता है, तो उसमें स्थिति घर्षण बल होता है। और जब वस्तु अपने मोशन में आ जाती है तो उसमें कौन सा घर्षण बल होता है, गतिज घर्षण बल होता है, ठीक है। लेकिन लोटनिक घर्षण बल होता है जब हम किसी वस्तु के घर्षण बल को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जब किसी एक सतह पर दूसरी वस्तु की सतह क्या होती है, टच करती हुई उसके ऊपर मूव करती है, लुढ़कती हुई चलती है, तो उसमें कौन सा घर्षण बल होता है, लोटनिक घर्षण बल होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, लोटनिक घर्षण बल, मतलब लौटते हुए चलना, ठीक है, लुढ़कते हुए चलना। इसके आप एग्जाम्पल, अब जहाँ पर भी पहिए आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर हम कूलर होते हैं, कूलर का जो स्टैंड होता है उसमें भी नीचे क्या लगा दिए जाते हैं, पहिए लगा दिए जाते हैं, गोल गोल पहिए लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो आराम से, क्योंकि हम कूलर को उठा के नहीं मूव करा सकते, अगर हम उसे उसके अंदर नीचे पहिए नहीं लगाएं तो क्या होगा, उसे सरकार ने हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन वो पहिए लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो लुढ़कता हुआ चले, जिससे कि उसका घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है, तो उसे कोई भी सरका सकता है आराम से, ठीक है। तो इस तरह हमने घर्षण बल के कुछ फायदे पढ़े, कुछ नुकसान पढ़े, ठीक है ना। तो घर्षण बल एक बार और रिपीट करा देती हूँ। घर्षण बल क्या होता है, जो हमारी गति का विरोध करता है, जो गति के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। हम आगे की ओर चलेंगे और घर्षण बल पीछे की ओर लगता है, उसी की वजह से हम मोशन कर पाते हैं। हम आगे चलते हैं तो एक बल पीछे की ओर लगता है, जिससे कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं। या आपने घोड़ा गाड़ी कुछ भी, कोई भी मोशन चीज कर रहे तो सब में घर्षण बल लग रहा है, तो हमें चलने में कौन सा बल सहायक होता है, घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण से केवल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण केवल हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, हम खड़े हो पा रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन आगे जो बढ़ पा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें चलने में कौन सा बल सहायक होता है, क्या सीखा हमने, घर्षण बल। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, स्थितिक और गतिज, ठीक है ना। उसी प्रकार एक होता है लोटनिक घर्षण बल, जब लुढ़कते हुए चलते हैं, और चिकनाई वाली सतह पर घर्षण बल कम होता है और खुरदुरी सतह पर घर्षण बल ज़्यादा होता है। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है, आप इसका घर पे अध्ययन करेंगे।